आज मुझे अपने मरने का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है मायरा। अगर मैं आज ज़िंदा होता तो कम से कम तुम्हारे लिए सहारा तो बन ही सकता था। जब तुम रो रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था कि मैं तुम्हें चुप भी नहीं करा पा रहा था। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि उस वक़्त मैं अपने अंदर कैसी बेबसी महसूस कर रहा था। कार्तिक की बात सुनकर मायरा ने उदास नज़रों से उसकी तरफ देखा और वो बोली, कार्तिक, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन-सी बात है? ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी ही किया है। मुझे मालूम है अगर आज तुम एक जिंदा इंसान होते तो ज़रूर तुम मेरी मदद करते। तभी कार्तिक एकदम से बोल पड़ा, नहीं मायरा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा कंधा बनना चाहता हूँ कि जब तुम्हें ज़रूरत हो मेरी, तो तुम अपना सिर रखकर उस पर रो सको। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अपने डैड को लेकर मायरा का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। वो अपने मन को डाइवर्ट करना चाहती थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक से उसने कार्तिक से कहा, ठीक है कार्तिक, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि जितना परेशान मैंने तुम्हें आज देखा है, उससे पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। और तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मायरा ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं अपने मन को डाइवर्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए क्या प्लीज़ आज तुम मुझे अपनी दुनिया में लेकर चलोगे? कोई और दिन अगर मायरा ये सवाल करती तो शायद कार्तिक उसकी बात को नहीं सुनता, पर आज मायरा बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो उसकी परेशानी को दूर करना चाहता था। इसीलिए उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ मायरा, क्यों नहीं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। फिर कार्तिक आगे बोला, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। आज तुम मेरी दुनिया में फिर से चलोगी। कार्तिक की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कार्तिक ने उसके चेहरे की तरफ देखा। यही तो वो चाहता था कि मायरा किसी भी तरह से खुश हो जाए। मायरा चुपचाप बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसे लगातार अपने डैड की याद आ रही थी। मायरा को अपना बचपन याद आने लगा और बहुत सारे ऐसे पल उसे याद आ रहे थे जब वो अपने डैड का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रही थी, जब वो गोद में उठाकर किसी बच्चे के साथ खेल रहे थे। और जितनी बार भी उसने इस खेल में अपने डैड को देखा, वो सिर्फ शनाया को ही प्यार कर रहे थे। वो चुपचाप कोने में खड़ी हुई अपने डैड को देख रही थी। लेकिन आज जब उसके डैड जिंदगी और मौत के बीच में खड़े थे, तो मायरा दिलो जान से चाहती है कि किसी भी तरह डैड ठीक होकर घर वापस आ जाए और उन्हें जिंदगी मिल जाए। मायरा अभी ये सब बातें सोच ही रही थी, तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मायरा ने घबरा कर पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कार्तिक खड़ा हुआ था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। माहिरा ने घबरा कर चारों तरफ देखा तो वो समझ गई कि अब वो कार्तिक की दुनिया में वापस लौट आई है। उसने खुश होते हुए चारों तरफ देखा। माहिरा ने धीरे से अपना सिर झुकाकर अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसके कपड़े क्रीम रंग के हो गए थे, जबकि आसपास जो लोग घूम रहे थे सबके कपड़े सफेद रंग के थे। कार्तिक ने माहिरा का हाथ पकड़ा और उस तरफ लेकर नहीं गया जहां पर वो उसे पिछली बार लेकर गया था, बल्कि आज वो उसे एक बगीचे में ले आया जो कि बहुत खूबसूरत था। और वहाँ सब कुछ वाइट था। वाइट पेड़, वाइट फूल, यहाँ तक कि ऊपर का आसमान भी पूरा वाइट ही था। और उसके बीच में एक सफेद चांदी जैसा पॉन्ड बना हुआ है, जिसमें सफेद धुएं के साथ पानी निकल रहा था। वहां आने के बाद कार्तिक ने पलटकर मायरा की तरफ देखा और कहा, मायरा, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम कुछ सुकून के पल यहाँ पर बिता सको। इस पॉन्ड को देखो, ये कितना खूबसूरत है। तुम यहाँ पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। देखना, यहाँ पर लेटते ही तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। कार्तिक के बोलते ही मायरा पॉन्ड की मुंडेर पर लेट गई। कार्तिक धीरे धीरे उसके सिर के बालों को सहला रहा था। देखते ही देखते मायरा गहरी नींद में सो गई। वो इतनी सुकून भरी नींद में सो रही थी, शायद ही इससे पहले वो कभी इतना सुकून से सोई होगी। सोते सोते अचानक से मायरा को ऐसा लगा जैसे कि उसके चेहरे पर कोई चीज गिर रही हो। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो देखा कि जिस मुंडेर पर वो लेटी हुई थी उसके ऊपर एक पेड़ था और उसके ऊपर से छोटे छोटे
सरसों के दाने के जितने मोती उसके शरीर पर गिर रहे थे, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा चमकदार भी थे। मायरा अचानक से उठकर बैठ गई। तभी पेड़ के ऊपर रुई के जैसे सफेद बहुत ही प्यारे फूल मायरा के ऊपर गिरने लगे। मायरा ने धीरे से उन्हें हाथ में लेकर देखा। वो इतने मुलायम थे कि मायरा को उन्हें छूते हुए भी डर लग रहा था। उन फूलों को देखकर मायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके आसपास चारों तरफ सफेद रंग के फूल ही फूल थे। मायरा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी जन्नत में खड़ी हो। वो चारों तरफ देखते हुए सोच रही थी कि यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है, जबकि मेरी दुनिया में तो चारों तरफ दुख और स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर कितना सुकून है, हर जगह शांति ही शांति है। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को ज़रा भी स्ट्रेस नहीं है, तभी तो ये लोग यहाँ पर इतने आराम से रहते हैं। कुछ पल के लिए तो मायरा अपनी सारी परेशानियों को भूल गई थी। फिर उसने खुश होते हुए कार्तिक की तरफ देखा और कहा, कार्तिक, ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर हर चीज़ कितनी प्यारी है। यहाँ पर रहने वाला हर इंसान मुझे तो खुश ही दिखाई दे रहा है। ये जगह तो स्वर्ग के जैसी है, सुंदरता से भरी हुई। कार्तिक ने उदास नजरों से मायरा की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, ये स्वर्ग सुंदर जरूर है और यहाँ पर लोगों को सुकून भी बहुत है, पर इसके बावजूद यहाँ पर हर कोई अकेला है, क्योंकि जो भी लोग हैं वो स्टैंड बाय पर है। वो लोग एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं और धीरे धीरे कोई यहाँ पर अकेला रह जाएगा, और शायद वो मैं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो यहाँ से जा रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। उन्हें जीवन और मौत के चक्र से मुक्ति मिल गई, क्या उनका नया जन्म हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। क्या पता जो आज मेरे साथ है वो कल हो ना हो। इसीलिए मुझे यहाँ पर बहुत अकेलापन फील होता है। ये जगह शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी, पर ये मेरे लिए एक वीराने से कम नहीं है। मायरा ने हैरान होते हुए पूछा, पर कार्तिक, तुम यहाँ पर अकेले कहाँ हो? तुम्हारे दो दोस्त भी तो हैं, विक्की और सौम्या। वो दोनों भी तो तुम्हारे साथ यहीं पर रहते हैं ना? कार्तिक ने उदास होते हुए कहा, अब विक्की यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। ये सुनते ही मायरा ने झट से पूछा, क्यों, विक्की कहाँ गया? कार्तिक उदास होते हुए वहीं मुंडेर पर बैठ गया और धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गया। एक दिन जब मैं तुम्हारी दुनिया से वापस आया तो मुझे सौम्या ने बताया कि विक्की यहाँ से चला गया है, और जाते वक्त उसने सौम्या से कहा कि मेरा गुड बाय कार्तिक को बोल देना। मैं तो यहाँ पर किसी से पूछ भी नहीं सकता कि वो कहाँ पर गया है। यहाँ पर एक वही मेरा दोस्त था जिससे मैं अपनी सारी बातें कर लेता था। अब वो भी चला गया यहाँ से। अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मायरा ने उदास कार्तिक की तरफ देखा और उसके पास खड़े होकर उससे बोली, कार्तिक, क्या मैं तुम्हारी गोद में अपना सिर रखकर लेट सकती हूँ? कार्तिक ने हैरान नजरों से मायरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। ये सुनते ही मायरा ने अपना सिर कार्तिक की गोद में रख दिया। कार्तिक वापस फिर उसके बालों को सहलाने लगा। कहीं ना कहीं मायरा भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। शायद इसी वजह से वो कार्तिक के और करीब रहना चाहती थी। कार्तिक धीरे धीरे उसके रेशमी मुलायम बालों में अपनी उंगलियों को चला रहा था और मायरा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। शायद इतना अच्छा आज उसने पहली बार महसूस किया था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी महफूज हाथों में अपने आप को छोड़कर बेफिक्र हो गई हो। शायद आज उसे एहसास हुआ था कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके आसपास रहकर अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो एक्चुअली में वही सच्चा प्यार होता है। और मायरा इस एहसास को आज बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ कार्तिक भी कुछ देर के लिए भूल गया था कि वो कहाँ पर है और यहाँ आसपास उसका कोई भी अपना नहीं है। मायरा अपने सारे गम भूलकर गहरी नींद में सो चुकी थी। अपनी गोद में मायरा को गहरी नींद में लेटे हुए देखकर कार्तिक ने धीरे से उसके गालों को छुआ, पर मायरा इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कार्तिक ने उसके गालों को छुआ है। वो मायरा के थकान भरे चेहरे की तरफ देखते हुए सोचने लगा, दुनिया में हर कोई ही परेशान है। अब इस लड़की को देख लो, इसे एक मिनट भी चैन से बिताने का नहीं मिलता है। हर पल कोई ना कोई एक मुसीबत इसके सिर पर खड़ी ही रहती है। कुछ और नहीं तो आज ही देख लो,
बेचारी के पापा ही अस्पताल में एडमिट हो गए। वो जब हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे तब जाकर इसे सुकून मिलेगा। मायरा के बारे में सोचते सोचते कार्तिक ने अपना सिर थोड़ा सा नीचे किया और बहुत ही हल्के से अपने होठों को उसके माथे के ऊपर रखकर एकदम से पीछे हट गया। ये करके उससे एकदम से डर लगा कि कहीं मायरा आँख खोलकर उसे ना देख ले, पर ऐसा नहीं हुआ। मायरा बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तभी कार्तिक ने मन ही मन मायरा से सवाल पूछा, मायरा, अगर तुम्हें ये जगह इतनी अच्छी लग रही है तो क्या तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो? मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ। तुम अगर मेरी जिंदगी में आ जाओगी तो मेरी जिंदगी का अकेलापन दूर हो जाएगा। पर तभी कार्तिक को एहसास हुआ कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। माहिरा एक जिंदा इंसान है, मैं उसे कैसे अपनी इस दुनिया में लेकर आ सकता हूँ? मुझे तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। पर मैं माहिरा को इस दुनिया में नहीं ला सकता। ये सब सोचते हुए कार्तिक ने फिर से मायरा की तरफ बहुत ही प्यार से देखा। मायरा मासूम चेहरे के साथ गहरी नींद में सो रही थी। उसके बालों की लटें उसके चेहरे पर फैली हुई थी। कार्तिक ने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके चेहरे से बाल हटा दिए और उसके चेहरे को देखता रहा। एक मासूम बच्चे की तरह सोई हुई मायरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मायरा को अपने इतना करीब पाकर आज वो खुश भी बहुत था और थोड़ा एक्साइटेड भी हो रहा था। जब कार्तिक को एहसास हो गया कि मायरा बहुत गहरी नींद में सो रही है तो उसने अपना चेहरा थोड़ा और नीचे किया और धीरे से उसके होठों को चूम लिया। यह एहसास उसे बहुत प्यारा लगा क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी भी लड़की को इस तरह से किस नहीं किया था। क्योंकि कॉलेज में उसकी इस तरह की कोई भी दोस्त नहीं थी जिसको वो गर्लफ्रेंड बना सके। कॉलेज खत्म होने के बाद वो बस सारा दिन सिर्फ कंप्यूटर हैकिंग में ही मस्त रहता था और उसके बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ वो चिल करे, क्योंकि उसे इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि उसका हैकिंग का राज खुल जाएगा और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। इसीलिए वो कोई दोस्त नहीं बनाता था और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। इसीलिए कार्तिक के लिए ये उसका पहला किस था। इसी तरह कई बार उसने धीरे धीरे मायरा के होठों पर किस किया। इस पहले किस के एहसास ने कार्तिक का दिल खुशियों से भर दिया और उसके अंदर न जाने कितने सारे रोमांटिक ख्वाहिशें मचलने लगी। वो करना तो और बहुत कुछ चाहता था, पर उसे डर इस बात का भी था कि कहीं माहिरा गहरी नींद से उठ ना जाए। और दूसरी तरफ अब सुबह भी होने वाली थी। अब वो सोचने लगा कि मायरा को उसकी दुनिया में भी भेजना है। कार्तिक का मन जरा भी नहीं हो रहा था मायरा को अपने आप से दूर भेजने का, पर यह उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। उसने अपने दिल पर कंट्रोल किया और धीरे से मायरा के गाल पर किस किया।